YouTube कभी channel कभी को मेरे दिल में ये subscribe ख्याल करें। आता है कि बाबू जिसको आईपीएल में मोटा पैसा मिल जाता है वो परफॉर्म क्यों नहीं कर पाता है। हाँ, अब देखिए ना, एक जनाब यहां पर लगे ये दांत चियार रहे हैं। 25 करोड़ रुपए उन्होंने लिया था और 25 करोड़ के बदले दिया क्या? शतक मार चुके हैं। किसके लिए? सामने वाली टीम के लिए। 8 ओवर में 100 रन और बिना विकेट के। लेकिन आज इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं इनके जैसे 10 महानुभावों के बारे में जिन्होंने आईपीएल से करोड़ों रुपया लिया, अलग अलग टीमों से तन पेट काट के इनके मालिकों ने इनको पैसा दिया, फैंस ने इनसे लंबी चौड़ी उम्मीद लगाई और इनमें से ज्यादातर जो हैं वो अपने समय के तुर्रम खां हैं, बड़े वाले खिलाड़ी हैं, जिनके नाम का सिक्का चलता था, जिन्होंने अपने दम पर न जाने कितने मैचेस इंटरनेशनल क्रिकेट में जिताए। अधिकतर, सारे नहीं, 2-4 इसमें भी अरे गहरे हैं, लेकिन ज्यादातर प्लेयर ऐसे हैं जिनका सिक्का चलता था, लेकिन जब उन पर पैसा ज्यादा बरस गया तब परफॉर्मेंस का लेवल जो था वो काफी कम हो गया। इनका हाल आप देख ही रहे हैं। 8 ओवर 100 रन, मतलब विराट कोहली ने 59 बॉल पे 83 बनाए और इन जनाब ने 48 बॉल पे 100 रन ठुकवा दिए। और क्या ही कहा जाए, कोई मैच नहीं स्टार्क का। वैसे स्टार्क हमेशा से ऐसे रहे हैं कि वो पैसे वैसे के मामले में उतना नहीं चल पाते। इंटरनेशनल मैच खिलाइए उनको भी, कह दीजिए कि अभी इंटरनेशनल मैच है, वर्ल्ड कप है, आईसीसी टूर्नामेंट चल रहा है, WTC है, T20 वर्ल्ड कप है या कोई इंपॉर्टेंट है। अब क्या वजह होती वो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन आपको ये बता सकते हैं कि जिनको पैसा नहीं मिलता परफॉर्म करते। इसी मैच में देखिए हर्षित राणा को पहले मैच में 4 ओवर 33 रन ये पिट रहे थे, 54 रन। उसने 3 विकेट निकाले, इन्होंने 0 निकाले। हर्षित ने दूसरे मैच में भी 2 विकेट निकाले, जिन्होंने 0 निकाले। लेकिन बात उन 10 खिलाड़ियों की जिन्होंने मोटा पैसा लिया लेकिन परफॉर्मेंस के नाम पर अपनी टीम को बेवकूफ बना दिया। सबसे पहले हमारे ग्रेट युवराज सिंह साहब, जिन्होंने हमें 2-2 वर्ल्ड कप जिताए। 2 वर्ल्ड कप युवराज जिताए हमें, और युवराज से बड़ा इंडिया में प्लेयर नहीं कोई। लेकिन जब आरसीबी ने साल 2014 में उन पर 14 करोड़ रुपया खर्चा किया तब विराट भी फ्लॉप हो, युवराज भी फ्लॉप हो गए। युवराज सिंह को 14 करोड़ रुपए मिले थे और उस साल उन्हें 2014 में कुल मिलाकर 14 मैचेस खेले जिसमें केवल 376 रन बनाए। अब युवराज के कद का खिलाड़ी अगर सारे मैचेस खेल जाता है और टीम क्वालिफाई नहीं करती और इतना पैसा मिलता है तो सवाल खड़े होते हैं। और ये वो दौर था जब युवराज अपने पीक के आसपास थे। हालांकि इस बीच में उनका एक डाउनफॉल भी आया था, वो कैंसर वाला, तो वो कहानी भी थी। दूसरा नाम जो है वो दिनेश कार्तिक का है। दिनेश कार्तिक वो प्लेयर हैं जो भारत भ्रमण कर चुके हैं, मतलब सारी टीमों में लगभग घूम टहल कर खेल चुके हैं। और दिल्ली ने उन पर 2014 में 12.5 करोड़ रुपए खर्चा किया था। 12.5 करोड़ रुपए खर्च किए थे। दिल्ली डेयर डेविल्स नाम हुआ करता था। लेकिन कार्तिक ने इतना पैसा लेने के बाद केवल 325 रन बनाए और एक मीडियोकर की तरह वो खेल रहे थे, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट जो था उस साल केवल 125 का था। आप कह सकते हैं कि पैसा जो है दिल्ली का इन्होंने माचिस लगा के आग लगा दिया। मिल्स पर भी आरसीबी ने 2017 में 11.5 करोड़ खर्च किए थे। आरसीबी वैसे हर साल करती है, इस साल भी अलजारी जोसेफ को जो है 11 करोड़ दिए हैं और लोग कह रहे हैं कि 11 करोड़ दिए हैं तो वो 11 करोड़ की इकॉनमी से पिट रहे हैं। उस साल भी यही हुआ था। मिल्स को इन्होंने 11.5 करोड़ दिए थे और 5 मैच खेले उन्होंने, 9 की इकॉनमी से पिट पिटाकर वो चले गए। राजस्थान रॉयल्स ने भी मेहरबानी जताई थी। 11.5 करोड़ रुपए जयदेव उनटकट को दिए थे 2018 में। जयदेव उनटकट साहब जो हैं वो भी एक मीडियोकर परफॉर्मेंस करने के बाद खूब पिटे, खूब जबरदस्त धुनाई हुई और उसके बाद राजस्थान रॉयल्स से उन्होंने अलविदा कह दिया। बाद में लखनऊ चले गए और T20 करियर उनका चला नहीं, लेकिन उन पर भी बहुत मोटा पैसा खर्चा हुआ था, 11.5 करोड़ रुपए। केविन पीटरसन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम अगर आप उन्हें गिनेंगे, क्योंकि अगर वो शायद और कुछ साल खेलते तो वो बड़े कमाल के प्लेयर थे। क्रिकेट के फॉर्मेट को चेंज करने वाले पीटरसन साल 2009 में जब आरसीबी जाते हैं तो 9.8 CR उन्हें मिलता है। अब ऐसा लगा कि यार पीटरसन इस साल बवाल काट देंगे। पीटरसन बहुत बड़े प्लेयर थे, लेकिन जब वो आरसीबी गए तो उनकी बैटिंग जो है वो फ्लॉप हो गई। 9.8 CR लेकर उन्होंने 9 और 3 रन बनाए, यानी 93 रन बनाए। अब इतनी गंदी परफॉर्मेंस पीटरसन की किसी ने उम्मीद नहीं की थी। 10 करोड़ लगभग रुपए लेने के बाद आप 93 रन बनाते हैं और उस 93 में भी स्ट्राइक रेट जो पीटरसन का था वो केवल 109 का था। पीटरसन ने कई साल आईपीएल खेला, लेकिन ये परफॉर्मेंस उनकी इतिहास की सबसे घटिया परफॉर्मेंस थी और पीटरसन इसको शायद भूलना भी चाहते होंगे, क्योंकि 10 करोड़ के बाद आप 100 रन ना बना पाओ तो लानत है आप पे। एक और नाम, एक टाइम के ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर एंड्रयू फ्लिंटॉप। एंड्रयू फ्लिंटॉप को सीएसके ने साल 2009 में लिया था 9.8 CR में।
ये वो ऑलराउंडर है जिसे बहुत पैसा खर्च किया गया, लेकिन इनकी भी हालत ख़राब हो गई थी। 9.54 की इकॉनमी से गेंदबाजी में ये पिटे, और जब बल्लेबाजी करने की बारी आई तो पूरे सीजन में 53 बॉल खेलकर केवल 62 रन बना पाए। फ्लिंटॉप जैसे खिलाड़ी से ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, क्योंकि बहुत बड़े प्लेयर हैं। 9.8 CR रुपया लिया था, लेकिन जो है सो है। एक और नाम शेन वॉटसन का। शेन वॉटसन IPL के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट में वो भी आते हैं। बहुत साल परफॉर्म किया उन्होंने, लेकिन जब RCB ने उन पर 9.5 करोड़ रुपए खर्च किए थे साल 2016 में, वो साल जिस साल विराट कोहली और AB डिविलियर्स का बल्ला आग उगल रहा था, उस साल शेन वॉटसन प्लेइंग 11 का रेगुलर हिस्सा थे, लेकिन परफॉर्मेंस में उन्होंने कूड़ा करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी थी। पूरे सीजन खेलने के बाद 179 रन बनाए, और इकॉनमी गेंदबाजी में लगभग 8.5 या 9 की थी, जिसकी वजह से वो बहुत पिटे, और RCB ने उनसे तौबा कर लिया, कहा भैया छोड़ो। हालांकि यहाँ छोड़ने के बाद वो CSK गए, और CSK में बैट और बॉल दोनों से कमाल करते रहे। आखिरी सीजन तक उन्होंने बल्ले से रन बनाए, और उसके बाद रिटायरमेंट ले ली। एक और नाम पवन नेगी का, जिनको धोनी ने रातों रात टीम में शामिल कर लिया था, और उसके बाद वो हीरो बन गए थे। इंडियन टीम में आए, खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन 2018 में 8.5 करोड़ रुपए ये बिके थे। वो धोनी का सिलेक्शन का असर था कि इनकी बोली बहुत ऊंची लगी। 8 मैच खेले, और आपको जानकर हैरानी होगी कि 8 मैच खेलकर 8.5 करोड़ रुपया लेकर ये जनाब सिर्फ 1 विकेट ले पाए, और इनकी इकॉनमी जो थी वो लगभग 9.5 की थी। गजब, मतलब क्या चूना लगाया इन्होंने, वो सब यही लोग जानते हैं। बैटिंग करने जब ये आए तो इनका स्ट्राइक रेट जो था वो 96 का था। कहने को ये ऑलराउंडर थे। हाईएस्ट स्कोर इनका 19 था, और उसके बाद दिल्ली ने हाथ जोड़ लिया कि भैया बस करो, तुमसे ना हो पाएगा। वरुण चक्रवर्ती एक और नाम, वो मिस्ट्री स्पिनर है, लेकिन उनकी मिस्ट्री ही रह गई है। पंजाब में थे तब भी मिस्ट्री थी। एक साल विराट की कप्तानी में इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेला, वहाँ भी ये विराट को मिस्ट्री करवा गए, और उन गेंदबाजों में थे जिनके चक्कर में विराट की कप्तानी भी चली गई। लेकिन 2019 में जब ये पंजाब से खेलते थे 8.5 करोड़ के आसपास बिके। हालांकि वहाँ परफॉर्मेंस नहीं हुई, बाद में कोलकाता आ गए। कोलकाता में 1-2 सीजन इन्होंने परफॉर्म किया था, लेकिन उसके बाद पिछले सीजन भी ये सुपर फ्लॉप थे, और इस साल भी ये सुपर डुपर फ्लॉप चल रहे हैं। मोटा पैसा लेकर गायब हो गए। एक आखिरी नाम शेन बॉन्ड का आप ले सकते हैं। 2010 में 3.5 करोड़ वो गए थे, परफॉर्म उतना नहीं कर पाए थे। बीते साल भी 2 खिलाड़ी, जिसमें आप हैरी ब्रूक का नाम ले सकते हैं, भारी भरकम रकम देकर उन्हें बुलाया गया था, और एक और खिलाड़ी लेफ्ट हैंड बॉलर और बैट्समैन सैम कुरन, उन्हें भी भारी भरकम रकम मिली थी, लेकिन बीते सालों परफॉर्म नहीं कर पाए थे। हालांकि इस साल 1 मैच बैटिंग के दम पर जिताया है उन्होंने, लेकिन पिछला साल 18.5 करोड़ लेने के बाद उनका ही फ्लॉप गया था। अब सवाल फिर वही है कि चाहे ये भैया हों या बाकी ये लोग हों, ये सब के सब इतने फ्लॉप क्यों होते हैं इतना मोटा पैसा लेने के बाद।